हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और ये क्लिप है मंगलवार के दिन का। तो मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में भी बताई थी कि मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ और उसी को कवर करने का सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कवर हो जाए, ताकि मुझे याद भी नहीं रहता है। जब ब्लॉग जो पुराना हो जाता है ना, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, वो सब कुछ मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैं वॉइस ओवर अच्छे से कर पाऊँ। इसलिए मैं बहुत पुराना वीडियो ना अपलोड नहीं करना चाहती हूँ। तो जो भी याद है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी चौकोज़ नाश्ते के लिए, और ये गरम रहता है, मतलब गरम दूध में बनता है। तो मैं बनाकर सुबह सुबह रख दी हूँ, ताकि बच्चे उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। और आज क्या हुआ है कि बाबू मेरा साथ ही में उठ गया है, मतलब ये उठा है और बगल में खोजा है मुझे, तो मैं नहीं थी, तो ये उठकर बैठ गया। उसके बाद मैं कितना भी इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, ये सो ही नहीं रहा था। तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करता है, लेकिन हाँ, इसको जो भी मॉर्निंग का जो भी होता है ये सब चीज़, बिस्किट मांगेगा, दूध पिलाना पड़ेगा, और फिर मम्मा इधर आओ, थोड़ा सा प्यार कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, वो कर लो। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, और उसी में बच्चों का तैयारी करना पड़ता है टाइम से, ताकि उन लोगों को भी लेट नहीं हो। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। थोड़ा क्लिप ले पाई थी क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसका मन था गोद में ही रहने का। तो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल सा रोटी और भुजिया बनाऊंगी। देखने से तो ये पूरी लग रहा होगा कि मैं पूरी बना रही हूँ, लेकिन मैं पूरी नहीं बना रही थी। और बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे जब स्कूल में लंच खोलते हैं ना, तो बोलते हैं, मतलब इन लोगों के फ्रेंड देखते हैं कि हाँ, रोटी को मम्मा इसकी पूरी बना दी है, पूरी को रोटी बना दी है। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं कि तुम्हारी मम्मी कैसे कर लेती है, ऐसे रोटी को पूरी बना देती है, पूरी को रोटी बना देती है, मतलब और भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो बोलते हैं मम्मा ऐसा ऐसा ही लंच दो। मतलब है तो ये सिंपल सा रोटी भुजिया, लेकिन इसको अलग टाइप से मतलब मैं बना दी हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाए। तो यही होता है, बच्चों की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। और उसके बाद मैं सबसे लास्ट में, आज मेरा थोड़ा सा रूटीन भी बिगड़ गया था बाबू के कारण, तो मैं एकदम से सबसे लास्ट में जब बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मैं फूल तोड़ कर लाई। चलाने वाला है, गाड़ी चल रहा है, हट, हटाओ 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 हटाओ, गंदा लग जाएगा बेटा, गंदा लग जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, गाड़ी है, गाड़ी है, हटो, हटाओ गाड़ी, हटाओ, हटाओ गाड़ी, हटाओ गाड़ी, उठो उठो, उठ जा, उठ जा। तो यहाँ पे मैं रख रही थी मसाला, मतलब मसालदानी जो होता है जिसमें मसाला सब रखते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो उसमें मसाला ख़त्म था, नमक भी कम हो गया था, तो ये सब मुझे डालना था। बाबू को मैं कितना भी हटा रही थी तो ये हट ही नहीं रहा था। मतलब कुछ अलग चीज़ करती हूँ ना, जैसे कुछ यूनिक इन लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि हाँ कुछ अलग चीज़ हो रहा है। जैसे ये सब चीज़ तो कभी कभी होता है, डेली तो होता नहीं है। तो वहाँ से ये लोग ना हटना नहीं चाहते, इन लोगों को लगता है कि कुछ अजूबा हो रहा है। तो इसको मैं कितना भी हटा रही थी। यहाँ पे मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ रखा था, लेकिन ये हट ही नहीं रहा था। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, इसी के साथ ब्लॉग भी बन जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा, बाबू खेल भी लेगा, सब कुछ एक ही साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ मसाला। और बच्चे हैं तो बच्चे माँ को छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। एक बच्चे ही तो है जो माँ बाप के अलावा, माँ बाप के बाद एक बच्चे ही तो हैं जो अपने लगते हैं। ये मैं बस अपनी बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, जब मन दुखी होता है ना, किसी वजह से आपका मन अगर दुखी है, तो लगता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ फालतू है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि हाँ, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तुम मेरे बिना अधूरी हो तो हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। ये सब जो होता है ना, एक बकवास होता है और कुछ भी नहीं।
कुछ नहीं होता है ऐसा। मान लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि कोई भी हो, यहाँ तक कि माँ बाप हो या अपने बच्चे हों या फिर कोई भी हो, कितना भी प्यारा हो, अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो क्या कोई उसके पीछे जाता है? ऐसा कभी नहीं होता है। कितना भी अपना हो, कितने भी दिल के करीब हो, कितना भी आपको उससे लगाव हो, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ में कोई नहीं जाता है, वो अकेला ही जाता है। हाँ, भले दुख होता है, बहुत दुख होता है, कभी कभी याद आता है, लेकिन सच में ऐसा होता है कि कोई किसी के साथ नहीं जाता है। तो दुनिया में लोग अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं। कुछ पल का साथ रहता है धरती पे, कुछ लोग उसको भी निभाना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि किसी के बगैर किसी का जीवन नहीं रुकता है। सब अपनी लाइफ जीते ही हैं और अच्छे तरह से ही जीते हैं। हाँ, थोड़ा सा मन में तकलीफ़ होता है, थोड़ा सा दुख होता है। बोलो बाय बाय, बोलो बाय कर दो, बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रुको रुको, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? रुको रुको रुको, रुको ना, ये खोल देते हैं। और आज हो गई बहुत सारी, मतलब ढेर सारी बातें इमोशनल वाली। तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था। तो मूड जब ऑफ रहता है ना, तो जिस टाइम में मूड ऑफ रहता है ना, उस टाइम में अगर सामने में जो भी है वही अपना लगता है। ब्लॉग हो, वीडियो हो या कोई सामने में बैठा हो, ऐसा लगता है जैसे कि कोई सामने में ही बैठा है और मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, जिस वजह से मैं बहुत सारा बकवास कर ली हूँ। तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया है, बाबू का भी हो गया है, बाबू भी फ्रेश हो गया है और सारा काम यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है और खाना बन गया है। मैं उसका क्लिप नहीं ली हूँ, बस सिंपल सा आलू टमाटर का सब्ज़ी बनाई हूँ और साबूदाना का खीर बनाई हूँ, पूरी बनाई हूँ, चावल दाल बनाई हूँ। तो यहाँ पे है नवरात्रि का तीसरा दिन और इस दिन माता चंद्रघंटा का दिन होता है। तो माँ को, मतलब दुर्गा माँ को दूध से बनी चीज़ों को चढ़ाना चाहिए, मतलब प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। तो ये सब पहले मुझे नहीं जानकारी था, लेकिन अब मोबाइल देखने लगी हूँ ना, तो कुछ कुछ देखने लगी हूँ। और अगर हम सामर्थ्य हैं भगवान के लिए, अगर हम कुछ कर सकते हैं साल भर में, यही तो 9 दिन आता है जो मतलब माता को या भगवान जी को जो चाहिए वो सब हम लोग, ऐसे तो रोज़ दिन हम लोग पूजा कर ही लेते हैं, किसी तरह से अगरबत्ती जला देते हैं, कुछ भी प्रसाद चढ़ा देते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट्स देख रही थी तो देखते देखते अचानक से नज़र पड़ गया, तो मैं सोची कि चलो जो चीज़ हमसे हो सकता है, जैसे भगवान हम लोगों को इतना कुछ देते हैं, सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, दुख के बाद सुख भी आता है और सुख के बाद दुख भी आता है। सब कुछ भगवान के ही मर्ज़ी से होता है, सब कुछ होता है भगवान के मर्ज़ी से। तो भगवान के लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ जो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए एकदम से हाथ पैर मारें। जो हम कर सकते हैं, जो हम जिस लायक हम हैं, जिस लायक भगवान ने मुझे बनाया है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो इस दिन माता चंद्रघंटा का दिन होता है और उस दिन माता चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मतलब मेरे घर में था, दूध तो रहता ही है और साबूदाना भी था, तो मैं सोची कि चलो यही बना देती हूँ। तो साबूदाना मैं बना दी थी और वही मैं प्रसाद चढ़ाई हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हो गया मेरा सारा पूजा पाठ। और एक चीज़ का कमी लगता है, जो कि फूल दुर्गा माँ को ना, मतलब कि अड़हुल का जो फूल, अड़हुल या अड़हुल जो भी बोलते हैं हम लोग, अड़हुल बोलते हैं, तो वो फूल चढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी ये सब सुविधा नहीं है। हाँ, ख़रीद के लाऊंगी तो हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहती हूँ हस्बैंड को कि फूल ख़रीद के ले आइए। मेरे पास जो है, जैसा है, उसी में मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग ही है, अभी 12 नहीं बजा है और 12 बजेगा तो मैं जाऊंगी स्कूल। तो आज मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं की हूँ, क्योंकि वही प्रॉब्लम है जो मोबाइल का जो होता है, मतलब कि एक दिन ब्लॉग मिस हो जाने से ना यही होता है। एक दिन मैं शनिवार को ब्लॉग अपलोड नहीं की और उसके बाद से वो वाला ब्लॉग बच गया, मतलब उसका एडिट भी नहीं हुआ था, मतलब फ्राइडे का भी ब्लॉग एडिट नहीं हुआ, फिर सैटरडे का नहीं हुआ। ऐसे करते करते ना मैं शूट करती जा रही हूँ और एडिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि
एक दिन में ना 24 घंटा में एक ब्लॉग ही अपलोड हो सकता है, मुझसे उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और उसके साथ एक दो शॉर्ट्स भी हो ही जाता है। तो इसीलिए फ्राइडे वाला एडिट की वो भी डालना ज़रूरी था, सैटरडे वाला डालना भी ज़रूरी था, संडे को नवरात्रि था तो वो भी डालना ज़रूरी था। तो ये सब मैं सोच रही थी कि सारा तो ज़रूरी ही है, तो मैं दूसरा वाला जो दिन था, मतलब मंडे को जो दूसरा वाला जो नवरात्रि था वो वाला ब्लॉग मैं मिस कर दी। मतलब कि सोमवार को ना मैं कुछ शूट ही नहीं की थी, सुबह से मोबाइल जो है ना वो पूरा भरा हुआ था। तो नवरात्रि का दूसरा दिन मैं मिस कर दी, और उसके बाद से फिर तीसरा दिन है आज से फिर से कंटिन्यू रहेगा। और मेरा जो भी वीडियो था वो सब अब रेगुलर हो गया है, अब अपलोड हो गया है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं होता है, फिर उसको सब कुछ करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा टाइम तो एडिट करने में ही लगता है। शूट करना तो बस कैमरा रख दो और फिर शूट हो जाता है। वैसे शूट करना भी मुश्किल है, लेकिन शूट करने से ज़्यादा मुश्किल एडिट करना होता है, क्योंकि एडिट करने में बैठकर कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा देना पड़ता है। और शूट करना है तो काम कर रहे हैं और बस कैमरा लगा दिए, शूट हो गया, ऐसे होता है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी और अभी मैं खाना खाऊंगी। और खाने में आज वही बनाई हूँ, आलू टमाटर की सब्जी। और सब चीज़ का सब्जी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि प्याज मैं नहीं डालूंगी तो ये मतलब कुछ का सब्जी नहीं बन सकता है, सारे चीज़ का सब्जी बन सकता है। और बॉयल आलू हो तब तो और अच्छे से सब्जी बनेगा। कच्चा आलू में थोड़ा सा होगा, पतला हो जाएगा, उसका जो ग्रेवी होगा वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें जब आलू पक जाएगा ना तो उसको फोड़ के, मतलब आलू को थोड़ा सा मसल के और फिर उसी ग्रेवी में डाल देने से वो भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सब्जी का रेसिपी बताने लगी बैठकर, जो कि सबको पता होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी हाउसवाइफ है, जो भी घर चलाती हैं, उनको सब कुछ पता होता है। लेकिन फिर भी जिसको जो जानकारी रहता है उसको लगता है कि कहीं बस मुझे ही पता हो, इसलिए लोग बता देते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जानकारी, मुझे तो बहुत चीज़ जानकारी नहीं, मैं तो बहुत सारा चीज़ जो है ना मोबाइल से ही सीखती हूँ, वीडियो से, ब्लॉग से, दूसरों के ब्लॉग से बहुत सारा चीज़ सीखती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और उसके बाद जस्ट टाइम हो जाएगा। बाबू यहाँ पे खेल रहा है मेरा, देख सकते हैं, वो अपना लगा हुआ है। और उसके बाद टाइम हो जाएगा, बस थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा, तो बाबू को मैं लेकर जाऊंगी स्कूल। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बन चुका है। और ये मैं शॉर्ट्स के लिए ली थी, जो कि मोबाइल में था, तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। और ये है बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी, जो कि आलू बॉईल करके मैं बनाई थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनता है। मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें प्याज है कि नहीं है, लहसुन है कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और खाने में चावल, दाल, आलू का भुजिया मैं सुबह में बनाई थी बच्चों के लंच के लिए, तो वो आलू का भुजिया था, और आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी और साबूदाना का खीर, यही मैं खाने में बनाई थी, जो कि ये मैं निकाली थी अपने लिए नाश्ता के लिए। और एक शॉर्ट्स भी बनाती हूँ डेली, तो उसके लिए भी मैं निकाली थी, यही मैं नाश्ता कर ली थी। और नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर आराम की, बाबू यहाँ पे खेल रहा है, देख सकते हैं, खिलौना से मैं थोड़ा सा आराम कर ली। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ, बच्चे ना 2-3 बादाम छोड़कर चले गए थे, सुबह का था तो वही पड़ा हुआ था, तो वो मैं खा ली हूँ। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ स्कूल जाने का। बाय करो, बाय करो, बाय कर दो, बाय बाय करो ना, बाय कर दो, बोलो जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। जूता कहाँ है, जूता कहाँ है, जूता लेके आओ, जूता लेके आओ ना। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ स्कूल जाने की, बाबू को लेकर जाऊँगी स्कूल। और टाइम लगभग वही 12 या 12:15 ऐसे करके हो रहा होगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा पहले इसको लेकर जाती हूँ, 1-1.5 घंटा ये रहता है, उसके बाद से ये रहना भी नहीं चाहता है। महाराज जी से घूम रहे हैं, महाराज जी घूम रहे हैं। तो
तो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो शाम का है, थोड़ा सा शाम हो गया था तो ये लोग खेल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वही मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली हूँ जो कि इसमें मैं ऐड कर दी हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।